बचपन में मैंने कविता पढ़ी थी, वो कविता याद आती है। एक कवि थे, बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम था उनका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी। उनकी एक कविता है, वो कहते हैं कि उड़चल हारी लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में, बिखर न जाए यह गति जीवन की। ऊंचा 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मार्गदर्शन करती थी, अब जल्दी चल बसी। मेरी माँ को एक दर्शन बड़ा प्रिय था, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जब शुरू होता है तो पहला ही सूत्र है सांख्य दर्शन का, अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। कहते हैं संसार में जितने दुख हैं, उन सारे दुखों को सांख्य दर्शनकार तीन कैटेगरीज में विभाजित करता है, तीन जगह बांटता है। उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, बस ये मान लो कि तीन प्रकार के दुख हैं, उन्हें तीन ताप कहते हैं। इन तीन प्रकार के दुखों से बिल्कुल छूट जाना, अत्यंत निवृत्ति। अत्यंत मतलब बिल्कुल, निवृत्ति मतलब छूट जाना। तीन प्रकार के दुखों से बिल्कुल छूट जाना अत्यंत पुरुषार्थ जीव का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम काम है, अंतिम उद्देश्य है, अंतिम पुरुषार्थ है। यज्ञ कहो कि बिल्कुल पुरुषार्थ है, कुछ भी कह लो। पुरुषार्थ का जो चरम है, जहां आपको जो करना है इस जीवन में मनुष्य में, वो कहते हैं तीन प्रकार के दुखों से पूरी तरह छूट जाना, यही आपका पुरुषार्थ का चरम है। जब आप दुखों से छूट जाओगे तो सुख मिलेगा, क्योंकि संसार में दो ही चीज हैं, या तो दुख है या तो सुख है। दुख से छूट जाओगे तो सुख मिलेगा। देखो ये पंखा चलाया, पंखा क्यों चलाया हमने? गर्मी, और हम गर्मी से छूटना चाहते हैं। हमने पंखा चलाया तो पंखे से हवा लगी, हवा से गर्मी कम हुई, गर्मी के उतने दुख से हम छूट गए, और जितना दुख छूटा उतना वातावरण का हमें सुख मिला। संसार में कोई भी कहीं भी केवल सुख चाहता है, कहीं भी कोई कुछ भी करना चाहता है, उसकी एक ही आकांक्षा है कि वो सुख चाहता है। एक आदमी भोजन करता है, क्यों करता है? पेट में भूख लगी, और भूख क्या है? दुख है। भूख एक दुख है, और व्यक्ति इस दुख से छूटना चाहता है, और दुख से छूटने के लिए क्या करता है? भोजन करता है। भोजन किया, आहा आनंद आ गया, उस दुख से छूट गया, तो उसके विपरीत जो सुख था वो सुख से प्राप्त हुआ। आदमी सोते हुए करवट भी बदलता है, तो उस करवट के पीछे भी जो कारण है ना बदलने के पीछे, वो कारण यह है कि वो क्या चाहता है? सुख चाहता है। क्योंकि एक ही करवट में लेटे लेटे क्या पैदा हो गया था? दुख पैदा हो गया था, इसीलिए अब वो करवट को बदलना चाहता है। हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, कमाल की बात है। हमने सांस लिया भी इसीलिए कि दुख से छूट सकें, और छोड़ा भी इसीलिए कि दुख से छूट सके। तनिक देख, सांस रोक कर देखो तो थोड़ी सी देर में इतना दुख हो जाएगा कि सह नहीं पाओगे। तनिक देर श्वास को बाहर रोक दो, भीतर रोक दो, प्राणायाम करके देखो, पता चलेगा जब लंबा खींचते हो तो वहां दुख पैदा हो जाता है, घबराहट होती। सब संसार में सुख चाहते हैं, सब हर कारण से सुख चाहते हैं। जो भी आप कपड़े पहनते हो, आप ये टेंट लगाए हो, आपने ये कार्यक्रम किया, आप कुछ भी करते हो, सब में सुख चाहते हो। परमात्मा ने मनुष्य को वेद ज्ञान दिया, और इसी वेद ज्ञान के आधार पर मनुष्य ने दुख से छूटने की कवायद शुरू की। और हम यदि अपने शास्त्र की बात करें तो यहां प्रकृति त्रिगुणात्मक है, बल्कि यूं कहो कि संसार में जो कुछ है वो सब त्रिक में बटा हुआ है। यज्ञोपवीत में कितने धागे होते हैं? 3 धागे होते हैं।
तीन स्थितियां होती हैं, जन्म, पालन और प्रलय। तीन ही स्थितियां होती हैं। आदमी जन्म लेता है, मर जाता है, बीच में पालन होता है। तीन ही स्थितियां होती हैं। अब किसी भी स्थिति में चले जाओ, तीन ही स्थितियां होती हैं। तो यहां सुख पाने के लिए ऋषियों ने वेद ज्ञान के आधार पर तीन प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई और उन्हीं के आधार पर हमारे धर्म का नाम बनता है। ये तीन व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था है वर्ण, दूसरी व्यवस्था आश्रम और तीसरी व्यवस्था पुरुषार्थ। चार वर्ण हैं, चार आश्रम हैं और चार पुरुषार्थ। चार वर्ण कौन से हैं? काला, पीला, नीला। चार वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चार आश्रम हैं। कौन कौन से? एक खिचड़ी वाले का, एक राम रहीम का, ये वाले चार आश्रम हैं। एक ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन सब की स्थितियां देखें आज। ऐसा थोड़े कि ऋषि मुनि ही सुख चाहते थे, हम नहीं चाहते, हम भी तो चाहते हैं। हम अपनी परिस्थितियों में देखें आज इन व्यवस्थाओं की दशा क्या है। हम बहुत गौरव से कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। हमें बड़ा गौरव है कि हम संसार के उस धर्म से हैं जो संसार में कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मिटेगा नहीं। लेकिन आओ देखते हैं कि आज उन लोगों की दशा क्या है जिनका ये मत है। आज उस समुदाय की दशा क्या है जिनका ये मत है। उनके मूलभूत सिद्धांतों की दशा क्या है जिनका ये मत है। पहली व्यवस्था वर्ण। वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण हैं। सारे आर्य समाजी बैठे हो, इसकी विवेचना नहीं करूंगा, बस सामान्य रूप से चर्चा जरूर करूंगा। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो विद्या पढ़ता हो और पढ़ाता हो, दान लेता हो और दान देता हो, इसका नाम क्या है? ब्राह्मण। क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का काम है धर्म की रक्षा करना, धर्म की और समाज की रक्षा करना। तीसरा है वैश्य, वैश्य का काम भी रक्षा करने का है लेकिन धन से रक्षा करता है। और चौथा होता है शूद्र, शूद्र का काम क्या है? इन तीनों की सेवा करके धर्म की रक्षा करना। ये चार वर्ण होते थे और ये चारों वर्ण अपनी अपनी योग्यता के आधार पर आचार्य हमें देते थे। जैसी हमारी योग्यता वैसा हमें मिल जाता था। मान लीजिए ब्राह्मण के घर में पुत्र पैदा हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गया, आचार्य ने उसका उपनयन संस्कार किया, अपनी कोख में धारण किया, उसे पढ़ाना प्रारंभ किया। 25 वर्ष के बाद आचार्य ने देखा कि ये बालक तो पढ़ ही नहीं पाया। बहुत पढ़ाया लेकिन ये पढ़ ही नहीं पाया, बहुत कोशिशें की लेकिन पढ़ नहीं पाया। तो आचार्य उसका वर्ण घोषित कर देते थे, कहते थे ब्राह्मण की योग्यता तो इसमें नहीं है, लड़ता लड़ाता अच्छा है सभ्य धार्मिक है, ये आज से क्षत्रिय होगा। या पाया कि उसमें ये योग्यता भी नहीं है तो देखा गुणा भाग अच्छा कर लेता है, कैलकुलेशंस अच्छी हैं, धन के बारे में अच्छा विचार करता है, उद्योगों का अच्छा विचार कर सकता है, इस तरफ बढ़ सकता है, तो उससे कम योग्यता होने पर उसे वैश्य वर्ण दे दिया जाता था। और यदि भरसक प्रयास करने पर भी पढ़ने पढ़ाने की योग्यता बना ही न पाए, कैसी भी न बना पाए, तो कम से कम आचार्य इतना तो जरूर कर देते थे कि वो इतना तो जरूर कर ले कि सेवा की योग्यता बना ले, तब उसे कहा जाता था कि तू शूद्र है। लेकिन इनमें कोई ऊंचा नीचा ऊपर आगे पीछे नहीं होता था, ये अपनी अपनी योग्यता है। एक की ब्राह्मण की, एक की क्षत्रिय, एक की वैश्य, एक की शूद्र। ये चार योग्यताएं हमारे समाज में थी और ये जन्म से कभी नहीं थी, ये तो समावर्तन संस्कार पर योग्यता के आधार पर आचार्य देता था, उससे पहले नहीं थी। लेकिन आज हमारी दशा क्या है? क्या हमारे यहां योग्यता के आधार पर ब्राह्मण होते हैं? हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। क्या योग्यता के आधार पर क्षत्रिय होते हैं? हम जानते हैं कि नहीं होते। क्या योग्यता के आधार पर वैश्य होते हैं? हम जानते हैं न वैश्य होते हैं न शूद्र होते हैं। योग्यता के आधार पर यह नहीं है, बल्कि आज ये शब्द जन्म के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं।
जन्म के आधार पर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, निपट निर्बुद्धि है, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, एक अक्षर नहीं जानता, लेकिन यह ब्राह्मण है। और एक बहुत बड़े महापुरुष जो इस धर्म के, इस सनातन धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, आज जगह जगह जाकर चर्चाएं करते हैं, उनकी कक्षाएं लगती हैं छोटी छोटी, वो घरों में जाते हैं, एक लंबा सा स्तूप लेते हैं और आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर उन्होंने अपना नाम रखा है शंकराचार्य, और वो कहते हैं ये जो जन्म की व्यवस्था है यही सबसे उत्तम व्यवस्था है। क्या नाम है? कुछ लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, ये शंकराचार्य हैं इस समय। वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है कि जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण है, जन्म से क्षत्रिय, जन्म से वैश्य, जन्म से शूद्र। हमने पूछा क्यों? बोले ये जन्मजात आरक्षण है, आदमी को काम ढूंढने की जरूरत ही नहीं, बढ़ई का पुत्र है तो उसे काम सोचने की जरूरत ही नहीं, वो तो जन्म से ही उसे काम मिल गया। देखो समाज में भेदभाव पैदा नहीं होगा, लेकिन वही व्यक्ति एक निश्चित कैटेगरी के लिए वेद पाठ के पढ़ने और सुनने को निषेध करते हैं और उसका भी पक्ष लेते हैं। यह समाज में वर्ण व्यवस्था की दशा है। आज कहीं वर्ण व्यवस्था नहीं है और एक बुरी व्यवस्था ने जन्म लिया है, जिस व्यवस्था का नाम है जाति। जाति किसे कहते हैं? समान प्रसवात्मिका इति जाति, जिनका प्रसव एक तरह से होता है उनकी एक जाति होती है। बताओ मनुष्य, संसार के सारे मनुष्यों का प्रसव एक तरह से होता है कि नहीं होता? या ऐसा होता है कि हिंदुओं के यहां माएं बच्चा जनती हैं और मुसलमानों के यहां अंडा देती हैं? नहीं होता ना। सबका प्रसव एक तरह से होता है, इसलिए सबकी एक जाति है। संसार में सबकी जाति मनुष्य जाति तो है, लेकिन यहां जातियां अलग नामों से घोषित कर दी गई और उनके आधार पर भेदभाव करते हैं। यहां तक कि गवर्नमेंट भेदभाव करती है। गवर्नमेंट आपसे आपकी जाति का सर्टिफिकेट मांगती है। सर्टिफिकेट दो, तू घोषित करके मैं ब्राह्मण हूं, तू घोषित करके मैं शूद्र हूं, तू घोषित करके मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। सरकार एक बुरी व्यवस्था को समाज में स्थापित करती है। इसी जाति व्यवस्था के आधार पर समाज में शोषण होता है। सरकार फिर प्रश्न करती है शोषण क्यों हो रहा है? अरे भले आदमी, तूने ही तो शोषण को जन्म दिया, तूने ही तो जाति को जन्म दिया। तुम जाति का प्रमाण पत्र बनाते हो और फिर कहते हो कि जन्म के आधार पर शोषण क्यों? खत्म करो इस व्यवस्था को। मानो महाराज मनु की व्यवस्था, और महाराज मनु की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था नहीं। दूसरा तरीका था इसी सुख की तरफ बढ़ने के लिए आश्रम व्यवस्था। जीवन को 4 जगह बांटा गया। पहले 25 साल विद्या पढ़ा, खूब परिश्रम कर। दूसरे में धन कमा और गृहस्थ को भोग। तीसरे में जो आज तक अनुभव विद्या पढ़ी है उसका निधिध्यासन कर, और चौथे में मोक्ष की साधना कर। लेकिन पहले में विद्या नहीं पढ़ी, दूसरे में धन नहीं कमाया, तीसरे में तप नहीं किया, तो चौथे में क्या करेगा? इसीलिए आज आश्रम व्यवस्था भी कहीं बची नहीं है। आज लोग कहते तो हैं, बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े संगठन बने हैं जो सन्यासियों को लाल कपड़े वाला कहते हैं। कुछ लोग तो समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझे। आर्य समाज के ही संगठन हैं, वो कहते हैं सन्यासियों को ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, आज आश्रम व्यवस्था में यदि कहीं कुछ बचा है तो आज भी सन्यास और वानप्रस्थ ही बचा है। गृहस्थ और ब्रह्मचर्य तो पूरी तरह बर्बाद। ना ब्रह्मचर्य आश्रम बचा है, ना गृहस्थ आश्रम बचा है। फिर भी यदि कुछ बचा है तो कुछ तपस्वी लोग बचे हैं जो वानप्रस्थी हैं, कुछ तपस्वी बचे हैं जो सन्यासी हैं, जो आज भी काम कर रहे हैं। आज भी समाज में समाज को सुधारने के लिए जीवन दिन रात लगा रहे हैं। आश्रम व्यवस्था भी लगभग समाप्त। तीसरा 4 प्रकार का पुरुषार्थ। पहला धर्म। आज धर्म के नाम पर 2 चीजें हैं, अंधविश्वास और पाखंड। इसके अलावा कहीं कुछ मिलता नहीं। एक जगह मैं गया तो मैंने जाकर बात की कि देखो तो कैसे मूर्ख हैं। कहते हैं इनके पैगंबर ने
डंडी उठाकर चांद की ओर घुमाई तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। मैंने कहा देखो कैसे मूर्ख हैं, भला चांद के 2 टुकड़े हो सकते हैं। लोग खूब जोर जोर से हंसे। मैंने कहा कितनी हंसी की बात है ना, बोले जी बहुत हंसी की बात है। मैंने कहा अगली पर नहीं हंसोगे, अगली पर नहीं हंसोगे। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। पृथ्वी पर रहने वाले 4 साल के एक छोटे से बालक ने पृथ्वी से उड़कर पृथ्वी से कई लाख गुना बड़े सूरज को मुख में रख लिया और सारे संसार में अंधेरा हो गया। संसार त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठा। और तब देवताओं ने प्रार्थना की, बड़े उनसे भी बड़े देवताओं से। इससे आकर बेचारे को, इस बालक को समझाया गया, कुछ चॉकलेट टॉफी का लालच दिया गया, तब इसने सूरज को छोड़ा और तब जाकर संसार का जान बची। क्या यह बात हास्यास्पद नहीं है? हमें दूसरों की बातें तो लगती हैं बहुत रोचक, उनमें हंसी दिखती है, लेकिन अपनी बातों में हंसी नहीं दिखती। हम यही नहीं जानते कि हमें अपने महापुरुषों का सम्मान कैसे करना है और अपमान किसका नाम है। धर्म के नाम पर आज 2 चीजें, अंधविश्वास और पाखंड। अर्थ के नाम पर आज भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। स्वामी जी एक पार्टी के धुर विरोधी हैं। उनके शासनकाल में, उस पार्टी के शासनकाल में दिल्ली में बहुत बड़ा खेल हुआ, एक टूर्नामेंट हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स। नाम सुने आपने? नाम सुना है कॉमनवेल्थ गेम्स? कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हुआ जिसे कॉमनवेल्थ घोटाले के नाम से जाना जाता है। कितने रुपए का घोटाला है? 80,000 करोड़ ये टोटल वर्थ है इसकी, इतनी योग्यता। 80,000 करोड़ का घोटाला। क्यों हुआ घोटाला? कहा जी उसमें घोटाला कैसे किया गया? तो कहते हैं एक अलग गांव बसाया गया, उसमें चीजें लाई गई सब किराए पर। एक ऑल आउट आता है ना, ऑल आउट मच्छर भगाने के लिए, तो वो ऑल आउट की मशीन लाकर लगाई गई। जो मशीन 45 रुपए की, 50 रुपए की उस समय आ जाती होगी, वो 900 रुपए पर डे के किराए पर लाई गई। भ्रष्टाचार का स्तर देखो आप क्या है। 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ उस काल में। यह अर्थ की स्थिति है इस देश में। और आप ये मत समझना कि ये एक बहुत बड़ी पार्टी कर रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक सारा का सारा समाज और सिस्टम भ्रष्ट है। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। 2 आदमियों में झगड़ा हो जाए, दोनों पुलिस की ओर जाने से डरते हैं। क्यों? वो कहते हैं भाई तू मेरा सिर फोड़ ले मैं तेरा, लेकिन पुलिस में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर पुलिस में गए तो भैया वहां से नंगे वापस आएंगे, शरीर पर कपड़े। केवल पुलिस भ्रष्ट है, दूसरे सारे विभाग भ्रष्ट हैं कि नहीं है? सब जगह रिश्वत चलती है कि नहीं चलती है? हर चीज में भ्रष्टाचार है, हर चीज में। जो लोग धर्म का काम करते हैं वो भी भ्रष्टाचारी हैं, वो भी भ्रष्ट हैं। बड़े बड़े संस्थान बना रखे हैं लोगों ने, काले धन को सफेद धन बनाते हैं, पैसा लेते हैं, नीचे से वापस करते हैं, क्योंकि इनके पास 80G का सर्टिफिकेट है, इसलिए उस 80G के सर्टिफिकेट के आधार पर इन्हें पैसे लेने की छूट है। दूसरों को इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। ये लेते 1 करोड़ है, 70 लाख वापस कर देते हैं, 30 लाख इनके पास रह जाता है। पूरा का पूरा एक व्यापार बना रखा है। ये जो फंसे थे ना, वो कौन से महाराज जेल में गए थे, एक बाबा गया था ना जेल में, सारे बाबाओं का बापू है वो, जेल में गया तो उसके यही घोटाले बाद में बहुत उजागर हुए और तब पता चला कि उसकी संपत्ति इतनी है कि बेचारे टीवी चैनल आकलन करते करते थक गए, लेकिन नहीं मिला। धर्म अर्थ 2 की स्थिति। काम संसार में जितना आपको सुख दिखता है, इस सुख को प्राप्त करने का जो तरीका है वो बचा है व्यभिचार। इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। ये जो आपके हाथ में मोबाइल होता है ना, इसमें 90% पोर्न है, 90% अश्लीलता है इसमें। आप नहीं भी देखना चाहोगे तो भी आपको दिखाएगा। ये स्थिति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बुना गया है साइंटिस्टों के द्वारा, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से काम कर रहा है कि आज आपके मस्तिष्क को पूरी तरह हाईजेक किया जा रहा है। इस मस्तिष्क को मशीनी मस्तिष्क बनाया जा रहा है। आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज दी जा रही हैं जिनके आप दास और गुलाम होते जा रहे हैं। और चौथा बचा मोक्ष। मोक्ष के नाम पर बचा है गुरुडम। बाबा के पास जाओ, बाबा का नामदान भजो,
और इसी से बेड़ा पार होने वाला है, कुछ भी और होने वाला नहीं है। ये तीन व्यवस्थाएं हमारे देश में थी जो इस इहलोक में आपको तराने वाली थी, सुख के पास ले जाने वाली थी। तीनों व्यवस्थाएं चौपट हो गई। ये तीन बातें याद रखना, इन पर बाद में आऊंगा। अब एक और छोटी सी बात बताता हूं। हम थोड़ी सी राष्ट्र की बात करें। हम समाज से जुड़े लोग हैं तो अपने राष्ट्र के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, तो राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें। इस समय वर्तमान में इन तीन परिस्थितियों के एक और रखो, बाद में रिलेट करूंगा आपस में। अभी इतना अभी राष्ट्र के बारे में बताओ। अच्छा, राष्ट्र की किन किन चीजों पर इस समय हमला हो रहा है, या संसार में किसी राष्ट्र की किन चीजों पर हमला हो सकता है? सोचो, किन चीजों पर हमला हो सकता है। मैं सहायता करता जाऊंगा, अपनी सोचते जाना। अपनी कोई नहीं मिले तो मुझे भी बता देना। एक चीज तो है जिस पर हमला होता है, जमीन। जमीन पर लोग हमला कर देते, विदेशी आक्रांता आता है, जमीन पर हमला करता है। पहला हमलावर इस देश पर कौन आया था? पहला हमलावर कौन आया था इस देश में? बिन कासिम। बिन कासिम किस लिए आया था? पहला झगड़ा था ये जो सिंध का इलाका है, उस सिंध के इलाके में, जिस सिंधु नदी की स्वामी जी बात कर रहे थे, उस सिंध के इलाके में, सिंधु नदी की जो घाटी है, उस सिंध के इलाके में बिन कासिम आया था। झगड़ा पानी का था, लेकिन उसके बाद ये झगड़ा जमीन के झगड़े में बदल गया। बिन कासिम ने हमला किया, उसके बाद कई हमले हुए, फिर कुछ लंबा समय का गैप आया, उसके बाद गोरी और गजनवी आए, फिर हमले शुरू हुए। यानी इन्होंने जो पहला हमला किया था वो जमीन के लिए किया था। जो वेल्थ होता है, पैसा होता है, इसे जमीन में ही काउंट कर लेना, क्योंकि जमीन का हिस्सा होता है, प्रकृति तो होती है सारी की सारी। तो पहली चीज ये होती है जिस पर खतरा है, किसी भी देश की चीज पर हमला किया जा सकता है, वो जमीन। और दूसरी चीज जिस पर हमला किया जा सकता है वो होते हैं उस देश के लोग। और तीसरी चीज जिस पर हमला किया जा सकता है वो होती है देश की संस्कृति। इन तीन चीजों के अलावा कोई चीज ही नहीं बचती देश में। राष्ट्र जिसे कहते हो, राष्ट्र की जो कल्पना है, राष्ट्र की जो अवधारणा है, वो राष्ट्र की अवधारणा इन्हीं तीन चीजों में घूम जाती है, इन्हीं तीन चीजों में घूम जाती है, और इन्हीं पर हमला किया जाता है। पहली चीज जमीन। जमीन पर कितना हमला हुआ होगा ये सोचकर देखो। वैसे आपको खूब पता है, आपने यहां स्वामी जी को बुलाया इसीलिए है क्योंकि ये आपके स्वभाव का विषय है, आप इसे जानना चाहते हैं, इसीलिए आपने स्वामी जी को यहां बुलाया। मैं अभी आर्यवीर दल के शिविर में था, यहां चंदेना कॉली में चल रहा है, मैं वहीं से सीधा यहां आया हूं। तो मैं वहां जा रहा था तो उन्होंने पूछा, आचार्य जी कहां जाओगे? मैंने कहा उत्सव में जा रहा हूं। बोले आप रुक जाते? मैंने कहा बात तो ये सही है कि मैं यहीं रुक जाता, क्योंकि उन्होंने पूजनीय स्वामी जी को बुला रखा है, तो फिर मेरी जरूरत तो नहीं है, क्योंकि स्वाद तो दोनों का एक जैसा ही है। और फिर अच्छी मिठाई खा लेने के बाद सस्ती मिठाई खाने का मन होता नहीं। तो मैंने कहा बात तो यही है कि रुक जाऊं, लेकिन जब बुलाया है तो मैं जाऊंगा। वहां भी मैं ये चर्चा कर रहा था और आपसे भी ये चर्चा करूंगा। जमीन हमारी कितनी गई है, कितनी नहीं गई, इस पर विचार करो। अच्छा ये बताओ, हम एक शेर सुनते हैं खूब, शायद मैंने कल भी कहा था, यूनान मिस्र रोमा मिट गए सभी जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम बड़े खुश होकर कहते हैं देखो जी हमारी हस्ती नहीं मिटी, हमारी हस्ती नहीं मिटती है। आओ विचार करते हैं हस्ती मिटती है कि नहीं मिटती है। अच्छा ये बताओ, ये पाकिस्तान किसका हिस्सा है? बोलो। अच्छा बताओ, हस्ती मिटी कि नहीं मिटी पाकिस्तान में से? ईमानदारी से प्रैक्टिकली सोचो, बांग्लादेश किसका हिस्सा है? हमारा। हस्ती मिटी कि नहीं मिटी? मिट गई? मिट्टी ना। अच्छा और सोचो, केवल इतना ही थोड़े, नेपाल किसका हिस्सा है? अफगानिस्तान किसका है? बलूचिस्तान किसका है? सिंध किसका है? ईरान किसका है? इराक किसका है? उज्बेकिस्तान किसका है? तुर्कमेनिस्तान किसका है? ईरान इराक तक जाओ, ये सारी की सारी जमीन किसकी है? ये हमारी जमीन है। अरे बहुत पुरानी बात नहीं है, 2500 साल पहले एक राजा हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के काल का भारत उठाकर देखो तो आप चौंक जाओगे, उसे केवल समुद्र रोक पाया, केवल समुद्र। इतना सारा, ये सारी जमीन हमारे पास थी, लेकिन आज हमारे पास कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक इतना सा भूभाग बचा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, क्या यह सुरक्षित है? जम्मू और कश्मीर 1990 में जनवरी महीने में पलायन हुआ। किनका पलायन हुआ? कौन भागे थे कश्मीर से? अरे बोलो तो, कौन भागे थे कश्मीर से?
कश्मीरी, बस पंडित भागे, बस पंडित भागे। यह है जातिवाद, इसका नाम जातिवाद है। वहां से कश्मीरी हिंदू भागे थे, उठाकर पढ़ो, सब भागे थे, सब भागे थे। हाँ, वो ज्यादा ताकतवर थे, पैसे वाले थे, नाम उनका ज्यादा आ जाता है आगे आकर, लेकिन वहां से सब भागे थे। 1990 में भागे थे। ईमानदारी से बताओ, पलायन रुक गया? रुक गया? कितने दिन हुए? 1 महीना या 20 दिन हुए? 20 दिन पहले फिर से 150 घर हिंदुओं के अभी अभी कश्मीर को छोड़कर भागे हैं। रहे सहे 110 घर दोबारा भागे, दोबारा फिर से पलायन, सेकंड माइग्रेशन शुरू हो गया जम्मू और कश्मीर से। सेकंड माइग्रेशन, नाम पूछकर गोली मारी जा रही है आज भी। ये तब है जब 370 और 35 से खत्म कर दी गई और 90,000 ट्रूप्स कश्मीर में पड़े हैं। तब यह स्थिति है, जमीन की हालत यह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बंगाल की विधानसभा में नुपुर शर्मा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव घोषित किया गया। निंदा प्रस्ताव। करमचंद गांधी जी ने कहा कि रशीद खान मेरा भाई है और उसने हमला इसलिए किया क्योंकि उसके धर्म को गाली दी गई। अच्छा बताओ, तो नुपुर ने हमला किस लिए किया था उस पर? अरे नुपुर शर्मा ने उसे पलटकर उसके पैगंबर को कुछ भी कहा तो किस आधार पर कहा था? क्योंकि पहले वहां एक बिना मूंछ की दाढ़ी वाला मूर्ख बैठा था और उस मूर्ख ने वहां बैठकर उस देवी के, जिन्हें वो आराध्य मानती होगी, जिन्हें वो भगवान मानती होगी, उन भगवानों को गाली दी। लड़की को गुस्सा आ गया और उसने पलटकर जवाब दे दिया, और जवाब में रत्ती भर भी गलती नहीं है। लिखा है किताब में, लिखा है किताब में भाई, इसमें कहां दोष है, कहां नहीं लिखा। यह स्थिति है जहां इस देश में एक लड़की अगर रिटेलिएट करती है, वो प्रत्युत्तर देती है, तो उसके खिलाफ इसी देश के एक राज्य की विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, बंगाल की जमीन सुरक्षित है? सोचो, है जमीन सुरक्षित बंगाल की? बंगाल की जमीन सुरक्षित नहीं है। केरल पहले ही वामपंथ के गड्ढे में गिर चुका है। इतनी भयंकर स्थिति है कि केरल वामपंथ के गड्ढे में है। पूर्वोत्तर के इलाकों में स्थिति यह है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम आदि में, मिजोरम में 2% हिंदू बचे हैं, 2%। अरुणाचल प्रदेश में चीनी भाषा पढ़ाई जाती है स्कूलों में, चीनी भाषा, हिंदी भाषा नहीं पढ़ाई जाती। हिंदी भाषा से वहां के समाज में चिढ़ पैदा कर दी गई है। यह इस देश की जमीन की हालत है। और इस देश की जो दूसरी चीज है, लोग, प्रजा, पीपल, जनता, उनकी क्या स्थिति है यदि उनका विचार करो। मैं आपसे पूछता हूं, धर्मांतरण होता है इस देश में कि नहीं होता? देखो कैसे चुप बैठे हैं, डरे बैठे हैं। बोले कैमरा घूम के मेरी तरफ ना आ जाए भाई, पकड़ा जाऊंगा, पुलिस मार डालेगी। धर्मांतरण होता है कि नहीं होता? हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता? ईसाई बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता? इस देश में चंगाई सभाएं लगती हैं। और ताज्जुब की बात यह है, जो दिल्ली ये कहती है सबको प्रेम से मिलकर बैठकर अपना जीवन जीना चाहिए, उसे दिल्ली में YMCA, बंगला साहिब और पुरानी दिल्ली के इलाकों में जाकर देखो, धर्मांतरण की आंधी है, तूफान है धर्मांतरण का। हम सहारनपुर में रहते हैं, ये पास में हरिद्वार, जिसे भारत के हिंदू देवस्थली कहते हैं, हरिद्वार में निरंतर धर्मांतरण जारी है। हरिद्वार में बहुत दिन पहले, ये तो आज की बात नहीं है, बहुत दिन पहले वहां एक गांव है पंजनहेड़ी, वहां मैं गया था। उन्होंने बताया, आचार्य जी यहां गांव में धर्मांतरण करने आते हैं, पंजनहेड़ी में, हरिद्वार में। यह दशा है। यहां अपने आसपास देखो, सहारनपुर में, क्यों जी आप तो थाना भवन से, जल्लाबाद से हैं, बताओ थाना भवन आसपास कितना धर्मांतरण है? कितने लोगों का धर्मांतरण किया होगा इस देश में? सोचो, कितनों का? गिनू कितनों का किया होगा? अच्छा मुझे बताओ, इस देश में कितने हैं ये? 140 करोड़ की संख्या है। 100 करोड़ तो अलग कर दो, कितने बचे? 40 करोड़। अच्छा, ये जो 40 करोड़ हैं, इनमें ईरान से आए हुए कितने हैं? ईरान से आए हुए कितने? दशमलव में भी नहीं है भैया, दशमलव में भी नहीं है। ये जितने हैं सारे कन्वर्टेड हैं, सारे कन्वर्टेड हैं। इतनों का धर्मांतरण हुआ है। लेकिन क्या केवल इतनों का हुआ है? जो 26 करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं वे
उन्हें भी तो गिनना पड़ेगा। 40 और 26 पे, अच्छा बताओ, वो मलिक लगाते हैं नाम के पीछे, सहवाग लगाते हैं, कौशिक लगाते हैं, बोलो कन्वर्टेड है कि नहीं है? 26 में भी जोड़ो 40 में कितने हो गए? मेरा गणित कमजोर है, जोड़ो, कितने हो गए? 66। और जो 20 बांग्लादेश में रहते हैं वो कितने हो गए? 86। और जो 3 करोड़ अफगानिस्तान में रहते हैं वो बोलो तो, जोड़ो तो, कितने हो गए? 89 करोड़। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इधर श्रीलंका, म्यांमार और ये सारे अगर मिला लो तो 5-10 करोड़ ये भी बैठते हैं, इन्हें भी जोड़ लो। कितनों का धर्मांतरण हुआ है? 100 करोड़। 100 करोड़ का धर्मांतरण किया है, 100 करोड़ का। और कमाल की बात है, ये दीन शांति का दीन है, ये दीन शांति का दीन है। परसों ही एक गांव में एक व्यक्ति ने मेरे उतरते ही खंडन कर दिया। बोले आप क्या कहते हैं? सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, आप गलत कहते हैं, हिंदू भी आतंकवादी होते हैं। इसी मंच से कहा गया, खूब कही उन्होंने जितनी कह सकते थे। बाद में उन्होंने भजनोपदेशक को बुला लिया, उन्होंने सोचा अकेला आदमी चला जाएगा। मैंने जाके माइक छीन लिया, मैंने कहा भाई साहब यहां कुमड़ बत्तियां कौन आई? डरने वाला नहीं हूं कि मैं अकेला आया हूं, तुम्हारी संख्या बैठी हो, तुम बहुत भीड़ भाड़ में हो, यूं नहीं डरूंगा। लेकिन मैं तुमसे पूछूंगा जरूर। मैं तो यह मानता हूं कि एक भी मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, एक भी। तुम तो ये कहते हो कि सारे नहीं होते, मैं कहता हूं एक भी आतंकवादी नहीं होता है, एक भी नहीं। लेकिन आतंकवादी होता है विचार, क्योंकि विचार इतना ताकतवर है कि विचार व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देता है। और यही विचार है जो रशीद को हत्या के लिए मजबूर करता है। विचार व्यक्ति को आतंकवादी बनाता है। और ऐसी किताब अगर उसमें यह लिखा हो कि जो तुम्हारे मत को नहीं मानता उसकी हत्या कर दो, तो यह विचार जो व्यक्ति मानता है वो व्यक्ति आतंकवादी होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये 40 करोड़ उस किताब को मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ बोलो, मानते हैं कि नहीं मानते? तो बोलो आतंकवादी 99% है कि 100% है? ये आपके देश के लोगों की दशा है। मैंने जमीन बताई थी, लोग बताए। आओ संस्कृति देख लो, संस्कृति की दशा क्या है आपके यहां? संस्कृति की स्थिति कैसी है? संस्कृति की स्थिति यह है कि आज आप ईश्वर को ऊपर वाला मानने लगे हो। मानते ना? किसने कर दिया? ऊपर वाले ने कर दिया। कौन जाने? ऊपर वाला जाने। क्यों? क्योंकि 750 साल तक मुसलमानों का फट्टा बजा और उससे याद हो गया कि अल्लाह मियां कहां रहता है? 7वें आसमान। ये धरती को चपटी मानने वाले लोग, ये सूरज के चारों ओर धरती के परिक्रमा के बजाय धरती के चारों ओर सूरज की परिक्रमा कराने वाले लोग आज हमें ज्ञान देते हैं, हमें जानकारी देते हैं। आज इस देश में संस्कृति की दशा यह है कि आज वेद का ह्रास हो चुका है, वेद का लोप हो गया है, कम लोगों में रह गया है। बहुत थोड़े लोग हैं जो वेद को मानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कवि हुए। उन्होंने ऋषि दयानंद सरस्वती के संबंध में कहा था कि मैं ऋषि दयानंद सरस्वती का सम्मान केवल इसलिए नहीं करता हूं कि उन्होंने सोते भारत को जगाया, इसलिए नहीं करता हूं कि उन्होंने ठंडे रक्त को उष्ण कर दिया, इसलिए नहीं करता हूं कि उन्होंने इस देश के युवक वर्ग को इस देश के लिए मरने मटने के लिए तैयार कर दिया, इसलिए भी नहीं करता हूं कि उन्होंने धर्म जागरण किया, इसलिए भी नहीं करता हूं कि उन्होंने पाखंडों पर चोट की। उन्होंने कहा मैं इसलिए सम्मान करता हूं कि उस आदमी ने वेद को प्रतिष्ठा देने के लिए अपना जीवन मिट्टी में मिला दिया। लेकिन वही वेद जिसके लिए ऋषि दयानंद, गुरु विरजानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों ने, आदि गुरु शंकराचार्य और उनसे पहले वाली पीढ़ियों ने अपने जीवन को मिट्टी में मिलाया, आज वो वेद इतने थोड़े से लोगों में रह गया है कि आज वेद का नाम जानने वाले लोग भी कम रह गए हैं। अभी मैं एक दिन टीवी पर एक कार्यक्रम देख रहा था, उस कार्यक्रम में एंकर भीड़ के भीतर जाकर पूछ रहा था 4 वेद के नाम बताओ, लेकिन एक भी लड़का ऐसा नहीं, एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो 4 वेद के नाम बताने में सफल रहा। इस देश में सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा जो इस देश की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो वेद को पौरुषेय मानता है, अपौरुषेय नहीं मानता। वो मानते हैं कि वेद ऋषि मुनियों ने लिख दिए हैं। ये हमारे देश की संस्कृति की स्थिति है। और उसके स्थान पर आज इस देश में कला मुल्ला बांची जाती है।
आज इस देश में पेंटाट्यूक बांची जाती है, तौरेत और जबूर पढ़ाई जाती है, इंजील पढ़ाई जाती है। इस देश के गली गली चौराहे पर कलामुल्ला के चारों ओर पाठ चल रहे हैं, वहां जगह जगह इज्तिमा होते हैं, जगह जगह तबलीगें होती हैं, चारों ओर पढ़ाया जाता है। ये इस देश की संस्कृति की स्थिति है। फिर हम कहते हैं कि हम इस देश की रक्षा करेंगे, हैं? कैसे करेंगे देश की रक्षा? मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया है, वो काम आपके बीच में रखूंगा। थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है 5-7 मिनट ऊपर एक्सीड कर जाएं, लेकिन चाहता हूं कि इस विचार को आप ध्यान से सुने। कुछ कमियां होंगी तो जरूर मुझे सुझाव दें, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूं और यह भी चाहता हूं कि आप इस काम में मेरा सहयोग करें। इस मंच पर बैठे बैठे बोलते बोलते मुझे एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई, मन में एक धिक्कार उठती है कि मैं बैठकर केवल बोल रहा हूं, कर कुछ भी नहीं रहा। मुझे करना चाहिए। अरे केजरीवाल कर रहा है, कन्हैया कुमार कर रहा है, जानते हो ना कन्हैया कुमार, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहे। तो मैंने सोचा कि कुछ काम करूं, कुछ कोशिश करूं। अभी मेरे पास 10-15 साल बचे हुए हैं, जीवन की ऊर्जा के साल बचे हुए हैं। अभी कुछ काम करूं, कुछ कर दूं ताकि देश का कुछ काम हो जाए। एक समाधान मैंने सोचा है कि देश की रक्षा कैसे होगी। समाधान आपके बीच में रखता हूं। 1835 में इस देश में एक आदमी आया था जिससे सब लोग जानते हैं, जिसने इस देश में अपनी एक शिक्षा व्यवस्था स्थापित की थी। एक गवर्नर आया था, क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने इस देश में आकर अपनी शिक्षा व्यवस्था स्थापित की। क्या शिक्षा व्यवस्था थी ये? लोगों को इस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से बड़ी आपत्ति है, लेकिन वास्तव में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था में हमें किस चीज से आपत्ति होनी चाहिए, इस पर कम लोग विचार करते हैं। कम सोचते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने हानि क्या की। लोग सोचते हैं उसने गुरुकुलों को बर्बाद कर दिया, उनके आधार पर स्कूल स्थापित कर दिए और वहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, गणित पढ़ाया जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इसलिए यह खराब की शिक्षा है, हम इसे छोड़ दें और हम चले जाएं गुरुकुल में, वहां जाकर सातवते तमतौतान पढ़ें। और ये आर्च है, ये ऋषियों का है, यही पढ़ना है। और मैकाले में इसमें यही भेद है कि मैकाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाता है और यह संस्कृत और दर्शन पढ़ाता है। क्या यही भेद है? उसके पिता का और उसका पत्राचार पढ़ो आपस में, तब आपको भेद पता चलेगा। अपने पिता को पत्र लिखता है मैकाले, कहता है इस देश की शिक्षा व्यवस्था इस देश की संजीवनी है। कहता है पिता, मैंने आकर खूब इस देश को, सारे देश में भ्रमण किया और जाना कि इस देश को मारना, लंबे समय तक गुलाम बनाना संभव नहीं है। इस देश में एक ऐसी चेतना है जो मृत्यु के तट पर जाने पर भी इसे बार बार जीवन की ओर लौटा लाती है। उसने पूछा कि क्या है वो, तो मैकाले ने जवाब दिया कि पिता, इस देश की शिक्षा व्यवस्था वो चेतना है जो इसे बचाए हुए। उसने कहा फिर तू क्या करेगा? क्या गुलाम नहीं बनाएगा, वापस लौट आएगा? उसने कहा ना, मैं बनाऊंगा गुलाम, गुलाम बनाने के लिए काम करूंगा। उसने कहा काम क्या करेगा, कुछ सोचा है? तो उसने कहा आप क्या करते हो? पिता ने कहा मैं तो खेती करता हूं। इस लड़के ने कहा मैं किसान का लड़का हूं, मैं भी खेती करूंगा। और खेती कैसे की जाती है? तो वो कहता है खेती करने के लिए पहले खेत को जोता जाता है, जोता जाता है और उस खेत में पुराना यदि कोई पौधा हो, कोई वनस्पति हो, तो जोत कर उस वनस्पति, उस पौधे की जड़ को उखाड़ दिया जाता है और उस खेत में पुरानी वनस्पति का सर्वनाश कर दिया जाता है। उसके बाद उस खेत में नई फसल के बीज बिखेरे जाते हैं और एक नई फसल तैयार होती है। वो नई फसल इस किसान को लाभ देती है। मैं भी यही करूंगा। इस देश की चेतना, इस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करूंगा, नष्ट करूंगा, इसे बर्बाद कर दूंगा। यहां वनस्पति का एक चिन्ह नहीं छोड़ूंगा, इस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का एक पौधा नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरह नष्ट करूंगा। जो 750 साल में मुसलमान नहीं कर पाए वो मैं करूंगा, मैं। और मैकाले ने 1835 में एक एजुकेशन एक्ट बनाया। इस एजुकेशन एक्ट में मैकाले ने अपनी पहली पंक्ति से इस देश में चलने वाले सारे गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया। सारे गुरुकुल अवैध घोषित कर दिए गए, गुरुकुल नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। गुरुकुलों को आने वाली फंडिंग अवैध हो गई, गुरुकुलों को आने वाली दक्षिणा अवैध हो गई और उस दक्षिणा, उस फंडिंग के
अभाव में, राजाओं द्वारा दी जाने वाली उस सुविधा के अभाव में शनै शनै गुरुकुलों ने दम तोड़ दिया और धीरे 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 इस देश से गुरुकुल लगभग समाप्त हो गए। 1859 तक आते आते इसने अपनी शिक्षा का मसौदा तैयार किया और अपनी शिक्षा को पढ़ाने का क्रम चालू किया। इसने एक औरत बुलाई और इस औरत का नाम था मॉन्टेसरी। यह शब्द सुना है आपने? सुना है कि नहीं सुना? मॉन्टेसरी ने इस देश में प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू की। प्री प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है प्राइमरी से भी पहले की एजुकेशन उसने शुरू की और उस एजुकेशन में इसने बच्चों को वहां पढ़ाना शुरू किया। बच्चे स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे। इन स्कूलों का नाम इसी औरत के नाम पर रखा गया। क्या नाम रखा गया? और मॉन्टेसरी स्कूल इतने फैले, एक तरफ जहां गुरुकुल बर्बाद हो रहे थे, बर्बाद खत्म हो रहे थे, वहां एक एक गांव में 4-4 मॉन्टेसरी स्कूल खुले, 5-5, 6-6 मॉन्टेसरी स्कूल खुले। मॉन्टेसरी स्कूलों में आगे बढ़ने का कंपटीशन जारी हुआ और मॉन्टेसरी स्कूल इतने बढ़े, इतने बढ़े, इतने फैले कि देश के आजाद होने के बाद भी इन्हीं मॉन्टेसरी स्कूलों ने सरकारी स्कूलों का स्थान ले लिया। आज इस देश में जितने सरकारी स्कूल चलते हैं, चाहे वो प्राइमरी बेसिक एजुकेशन चलती हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा चलती हो, चाहे वो पब्लिक स्कूल कॉन्वेंट स्कूल चलते हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्कूल हो, इन स्कूलों में दी जाने वाली सारी शिक्षा यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये सारी की सारी शिक्षा मैकाले की शिक्षा के अंतर्गत आती है। सारी मैकाले की शिक्षा के अंतर्गत आती है। और उसने अपने पिता को पत्र लिखते हुए यह भी कहा था कि जिस दिन इस देश में यह शिक्षा स्थापित हो जाएगी तो पिता, मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि हम इस देश में रहें अथवा चले जाएं, लेकिन इस देश के लोगों की मानसिकता हमारी गुलाम होगी। धीरे धीरे इनका खान पान बदलेगा, धीरे धीरे इनका आचार विचार बदलेगा, धीरे धीरे इनका आहार विहार बदलेगा, धीरे धीरे इनकी वेशभूषा बदलेगी, धीरे धीरे इनका रहन सहन बदलेगा और ये बन जाएंगे नकली अंग्रेज, ये बन जाएंगे अंग्रेजों के गुलाम। अच्छा बताओ, बने कि नहीं बने? बोलो। और सुनो, जब तक मैं हिंदी बोल रहा हूं आपको यह लगता है बेचारा जंगल से आया, संस्कृत पढ़ के बाल का है, ये बेचारा वृद्धि राधि चदें गुणाई को गुणबद्धी, क्या जाने, बेचारा पिछड़ा हुआ जंगल का आदमी है। और मैं तनिक अंग्रेजी बोल पढ़ूं, hence we have a proud to be an Indian and then we are Indian, then we will be Indian, we will be an Indian। कि अब ये विद्वान है भाई, अंग्रेजी बोल गया, अंग्रेजी बोल गया, ये विद्वान है। जब तक वो संस्कृत बोलता है तब तक वो विद्वान पिछड़ा हुआ बेचारा जंगल से आया, पत्ते बांध के जीता है। और जैसे ही अंग्रेजी, ये मानसिकता की दशा है। लेकिन मैकाले शिक्षा में और इस गुरुकुलीय शिक्षा में भेद क्या है, वो भेद बताता हूं। भेद ये नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, क्या ये आर्ट्स नहीं है? लोग कहते हैं संस्कृत आर्ट्स है, क्या मैथमेटिक्स आर्ट्स नहीं है? अगर मैथमेटिक्स आर्ट्स नहीं है, अगर गणित आर्ट्स नहीं है, तो मुझे उत्तर दो, भास्कराचार्य कौन से कॉन्वेंट में पढ़े थे? आर्यभट्ट कौन से कॉन्वेंट में पढ़े थे? ये भी क्या किसी कॉन्वेंट में पढ़े थे? और अगर ये कॉन्वेंट में नहीं पढ़े थे तो गणित आर्ट्स है भाई, गणित आर्ट्स है, फिजिक्स आर्ट्स है, केमिस्ट्री आर्ट्स है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी आर्ट्स है। अगर राम जी ने 50 किलोमीटर लंबा पुल बनाया तो बिना मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग पढ़े पुल बनाना संभव नहीं है। इसका मतलब ये सारी की सारी विद्या क्या है, बोलो? आर्ट्स है। इसका मतलब ये है कि जो इन स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो अनार्स नहीं है, अपितु उसे पढ़ाने का तरीका अनार्स है। इन्होंने क्या किया, जो बालक घर से जाकर गुरुकुल में रहकर 25 वर्ष पर्यंत वहीं रहकर पढ़ता था, इस रहकर पढ़ने की प्रणाली को खत्म कर दिया। बालक घर से जाता, 4 घंटे पढ़ता, घर वापस। अब वही सास बहू के झगड़े, दौरानी जोठानी के झगड़े, घर में अश्लीलता, माता पिता के परस्पर संबंध, वही सब देखता। इसका ब्रह्मचर्य आश्रम नष्ट, इसका ब्रह्मचर्य आश्रम नष्ट हो गया। अंग्रेजी पढ़ाना, फिजिक्स पढ़ाना, केमिस्ट्री पढ़ाना, मैथमेटिक्स पढ़ाना बिल्कुल बुरा नहीं है,
लेकिन ये जो घर से आने जाने का सिस्टम है, ये मैकाले शिक्षा पद्धति की हानि है और यही मैकाले शिक्षा पद्धति हमें बर्बाद कर रही है। इसीलिए इस देश में ये जितने घर से आने जाने वाले स्कूल हैं, ये सारे मैकाले शिक्षा पद्धति के हैं। जितने इस देश में बोर्डिंग स्कूल चलते हैं, चाहे वे सीबीएसई बोर्ड भी पढ़ाते हो, ये सारे भारतीय शिक्षा पद्धति के हैं। ये सब स्वदेशी के अंतर्गत आएंगे, सब स्वदेशी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन हम तो मानते नहीं। हाँ, इनमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। क्या? इनमें सुधार यह करने की जरूरत है कि कम से कम 12वीं कक्षा तक प्रथमावृत्ति का व्याकरण जरूर पढ़ाया जाए। कम से कम 12वीं कक्षा तक 4 दर्शन जरूर पढ़ा जाए और कम से कम 12वीं कक्षा तक बच्चे को इतनी सैनिक शिक्षा जरूर दी जाए कि वो अपने साथ साथ 1000 और लोगों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार बन सके। क्योंकि राम जी जब घर से निकले साधु का वेश धारण करके, ईमानदारी से उत्तर देना मुझे, मैं कोई नकली बात तो नहीं कह रहा हूं, जब जंगल में जा रहे थे बोलो कांधे पर AK-47 थी कि नहीं थी? राम और लक्ष्मण के कांधे पर AK-47 था कि नहीं था? अरे 12 साल वनवास में रहे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर आदि, बोलो कांधे पर AK-47 लटक रहे थे कि नहीं लटक रहे थे? और हमारी स्थिति यह है कि हमारे घरों में आज नाखून काटने का चाकू नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि जितनी इस देश में शिक्षा चलती है, ये मेरी मांग है सरकार से, लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहा हूं। बसें तो नहीं जलाऊंगा, ट्रेन तो नहीं जलाऊंगा, मैं पत्थरबाज नहीं हूं। मेरी संस्कृति पत्थरबाजी की संस्कृति नहीं है। संगसार करके लोगों को नहीं मारा जाता है, अपने मत का ना हो तो उसकी हत्या नहीं की जाती। हम तालिबानी शासन नहीं चलाते, हम लोगों को समझाते हैं। मैं सरकार से गुहार करता हूं, इस देश में तत्काल प्रभाव से सारे मदरसे बंद करो, सारे घर से आने जाने वाले स्कूल बंद करो और इनके स्थान पर बोर्डिंग स्कूल व्यवस्था को खड़ा करो। यही इस देश को बचा सकती है। अच्छा बताओ, नहीं कहता मैं गुरुकुल, कोई गुरुकुल कहने से चिढ़ता है ना, नहीं कहता मैं गुरुकुल, मैं बोर्डिंग स्कूल कह लूंगा, पर व्यवस्था तो आश्रम को बचाने की है। बताओ ब्रह्मचर्य आश्रम बचेगा कि नहीं बचेगा? मैं मानता हूं समूचा नहीं बचेगा, मैं मानता हूं समूचा नहीं बचेगा। समूचा तो वहीं बचेगा, समूचा तो तभी बचेगा जब वो कालवा में रोजड़ में जाके पढ़ेगा। समूचा तो तभी बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। लेकिन यहां भी आंशिक रूप से इसे बचाने की एक प्रणाली प्रारंभ होगी। बोलो हां के ना? क्योंकि गुरुकुल तो 100-200 छात्रों को पढ़ाते हैं। देश में आबादी इस समय 30 करोड़ छात्र हैं जो पढ़ते हैं, 30 करोड़। इन 30 करोड़ के बारे में विचार करना बेहद जरूरी है। 18 करोड़ छात्र तो पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक केवल स्कूली सिस्टम में पढ़ते हैं। 18 करोड़ छात्र। अब लोग कहते हैं जी आपने सारे स्कूल, सारे मदरसे यदि बंद करवा दिए तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा कहां से आएगा? मैं बताता हूं, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। आज से 2500 साल पहले भी तो दिया था मैंने। जब चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था, जब इस देश में एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया था, तब किसने दिया था पैसा? तब उसी ने दिया था ना जिसके कांधे पर केवल जनेऊ था और पांव में एक लंगोटी थी। पैसा तो नहीं था उसके पास, लेकिन किसने दिया? उसी ने दिया था ना पैसा। और मैं देता हूं तुम्हें पैसा। मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। इस देश में 4100 विधानसभाएं हैं, थोड़ी सी और ज्यादा है, मोटा मोटी 4000 कर लो, मोटा मोटी कर लो, गणित की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। 4000 विधानसभाएं, एक विधानसभा में एक बोर्डिंग स्कूल खड़ा करने के लिए 20 करोड़ रुपए का खर्च होगा। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूं जब छोटा था, JNV में। ये बोर्डिंग स्कूल होते हैं। इस बोर्डिंग स्कूल को बनाने में 20 करोड़ रुपए का खर्च होगा आज की तारीख में। 4000 विधानसभाएं हैं, अगर 20 करोड़ एक में खर्च होता है तो 4000 में कितना खर्च होगा? 80,000 करोड़। कितना? 80,000 करोड़। अच्छा ये बताओ, अब कहेंगे 80,000 करोड़ कहां से आएगा? वहां से आएगा 80,000 करोड़ जहां से कॉमनवेल्थ घोटाले के लिए आया था। कितनी योग्यता थी कॉमनवेल्थ घोटाले की? 80,000 करोड़ की। अगर कॉमनवेल्थ घोटाले के लिए 80,000 करोड़ रुपया आ सकता है तो बताओ इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए 80,000 करोड़ आ सकता है कि नहीं आ सकता? मैंने टोटल आकलन किया है, शिक्षा पर पूरा एक 400 पन्नों का ड्राफ्ट तैयार किया है, एक एजुकेशन ड्राफ्ट तैयार किया है, सरकार के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है और इसमें टोटल खर्च 3.5 लाख करोड़ का है, इससे ज्यादा का नहीं है। और हमारे पास इतनी योग्यता है कि 3.5 लाख करोड़ रुपए एजुकेशन पर लगाए जा सके। 3.5 लाख करोड़। देश का सालाना बजट है 28 लाख करोड़ का पिछला, और खर्च हुए हैं 34 लाख करोड़ रुपए। अगर 34 लाख करोड़ रुपए हम पूरे देश पर खर्च कर सकते हैं तो क्या 3.5 लाख करोड़ रुपए देश की शिक्षा पर खर्च नहीं कर सकते? किए जा सकते हैं।
दूसरा तरीका, वर्तमान में क्या करें, जो जिहादी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं इनका क्या करें। तो दूसरा एक उपाय मैं और देता हूं इसके साथ साथ में, एक तो एजुकेशन में सुधार, दूसरा है कि इस सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए। देश की आबादी कितनी, नहीं 140 करोड़ नहीं है, देश की आबादी है 40 करोड़ और 100 करोड़, जोड़ अपने आप लो भाई, समझ गए, 40 करोड़ और 100 करोड़ ये देश की आबादी है। और इस देश की आबादी की रक्षा कौन करता है, बाहर से करते हैं 13 लाख लोग बॉर्डर पर, और देश के भीतर 17 लाख लोग हैं, जोड़ो कितने बने, 30 लाख। क्या 30 लाख लोग 40 और 100 करोड़ लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये 40 करोड़ लोग इन्हें सुरक्षा करने देंगे, करने देंगे? ये जो घरों में आज देसी कट्टे की जगह AK-47 बना रहे हैं, ये सुरक्षा करने देंगे? ये कभी सुरक्षा करने नहीं देंगे। इसलिए बंधुओं, इस देश का काम 30 लाख से चलने वाला नहीं है, इस देश को आज करोड़ों सैनिकों की जरूरत है। इसीलिए मैं एक और प्रस्ताव देता हूं कि इस देश को चाहिए कि वो 3 सेनाओं के साथ साथ एक चौथी सेना खड़ी करे। 3 सेना है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, चौथी सेना टेरिटोरियल आर्मी, यह अभी भी चलती है। टेरिटोरियल आर्मी को कहते हैं अवैतनिक सेना, लेकिन इसमें तो थोड़े से लोग हैं अवैतनिक सेना में। आप किसान हैं, वो व्यापारी हैं, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, मैं अध्यापक हूं, जो है वो वही रहे, अपने घर में अपना काम करे, साल में 1 महीना अपने निकट की छावनी में जाकर सैनिक शिक्षा ले, ट्रेनिंग ले, और ट्रेनिंग लेकर देश के लिए तैयार रहे। जिस दिन देश को जरूरत पड़ेगी उस दिन बॉर्डर पर भी सहायता करे और सिविल वार में भी। याद रखना, इस बार अगर हमला हुआ तो चीन और पाकिस्तान मिलकर हमला करेंगे, और ये 40 करोड़ जो 100 करोड़ से अलग हैं, ये उसी तरह उनकी सहायता करेंगे जैसे यूक्रेन में बसी हुई रशिया की आबादी ने रशियंस की मदद की, उनकी मदद की। तब क्या करोगे? अरे अगर एक आदमी इस देश में खड़ा होकर यह कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम बताते हैं हम इस देश की हालत क्या करेंगे, क्या वो बिना किसी योजना के बोल रहा है? योजना है कि नहीं है? उनके पास पक्की योजनाएं हैं। इसलिए तुम्हें तैयार होने की जरूरत है, तुम्हें सबल होने की जरूरत है। इन 2 मुद्दों पर हमें काम करने की जरूरत है। अगर हमने काम नहीं किया तो देश नहीं बचेगा, ऐसा मैं मानता हूं। यदि इसमें सुधार हो सकता हो तो मैं सुधार के लिए सुझाव भी आमंत्रित करता हूं, जरूर मुझे सुझाव दीजिएगा, उसमें संशोधन करूंगा। लेकिन आओ मिलकर कुछ काम करें। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, अगर खुद न लड़ सको तो लड़ने वालों का सहयोग करना चाहिए, यदि खुद न कर सको तो करने वालों की सहायता करनी चाहिए। आओ मिलकर इस काम को खड़ा करें ताकि हम इस देश में इस मुहिम को जन्म दे सकें और इस देश को बचा सकें। बहुत धैर्य से इतने लंबे समय तक आप लोगों ने मुझे झेला, बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।